हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैथ्स के कुछ असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे। नाउ आई एम बैक विद असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, बट इस टाइम हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम ऐसा होने वाला है जैसे मैंने वो मैथ्स के सैम्पल पेपर बुक में से क्वेश्चंस लिए थे। ये वाले क्वेश्चन अभी यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे दे आर फ्रॉम दिस एडू कार्ड की जो हमारी सैम्पल पेपर की बुक है ना, उसमें से लिए हैं। ठीक है, काफी बच्चे बुक परचेज कर चुके हैं और आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप इसके क्वेश्चंस भी लिया करो। सो नाउ आई एम हियर विद कंपेटेंसी असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नाउ स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिस्ट ऑफ, अच्छा पहले बता रखे हैं कि हमारे असर्शन रीजनिंग में क्या होता है। दो स्टेटमेंट होती है, एक होती है स्टेटमेंट ए विच इज असर्शन, एक होती है स्टेटमेंट आर विच इज रीजन, एंड देन इन चार ऑप्शंस में से हमें चूज करना होता है। वैसे तो मैथ्स वाले जब हमने क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, बट स्टिल अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है हमारे पास, एंड देन मैं आपको सारे ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलो अब फर्स्ट वाला देखो, जिंक ऑक्साइड असर्शन, मतलब स्टेटमेंट ए है हमारे पास, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ZnO प्लस कार्बन के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है इसका, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है हमें। मतलब जिंक ऑक्साइड का जब हमने कार्बन के साथ इसको हीट किया तो हमें जिंक मेटल मिल गया, करेक्ट। सो दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अब रीजन क्या दे रखा है, मतलब रीजन वाली स्टेटमेंट क्या है, कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ये तो गलत बात है, वो अलग ही कैसे कर पाए, क्योंकि ये उल्टा है, कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तभी तो वहां पे उनको सेपरेट कर पाया वो। तो कार्बन जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हमें पता है। दैट मीन्स ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, अब चलो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है जी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो आर है ना, मतलब सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो फर्स्ट का रीजन दे रहा है। अगर यहाँ पे होता कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो हमारा पहला ऑप्शन होता कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। देन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब ये भी क्या होता है, जब आपकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन आर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो होता है। अब यहाँ पे अगेन ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये तो सिंपल वाला है, हाँ भाई ए हमारा करेक्ट है और आर हमारा फॉल्स है। एंड देन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। जब ए स्टेटमेंट आपकी गलत और आर ट्रू हो तो आप ये वाला करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा सी पार्ट होगा क्योंकि ए स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और आर वाली स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। So assertion, first statement है, the color of aqueous solution of copper sulfate turns colorless when a piece of lead is added to it। अब वो कह रहे हैं जब हम कॉपर सल्फेट में एक पीस लेड का ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, विच इज ट्रू। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे हुए हैं, जब हम इसमें लेड डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, हमें पता है, क्योंकि क्या होता है, कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है, सॉरी CuSO4, कॉपर सल्फेट में अगर आप लेड ऐड कर रहे हो, Pb कर रहे हो ऐड, तो रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है एंड हमारे पास आ जाता है लेड सल्फेट। एंड जब इस लेड सल्फेट की बात करते हैं तो वही हमारा इसका कलर चेंज कर देता है, कलरलेस कर देता है बेसिकली उसको। ठीक है, सो स्टेटमेंट ए हमारी ट्रू है। सेकंड है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि ये जो लेड है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तभी उसने बेसिकली कॉपर और सल्फेट को अलग कर दिया और खुद सल्फेट के साथ हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब आप कहोगे अच्छा दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब ए या बी में से होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो एक स्टेटमेंट गलत होती है सी और डी में। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, किस में है, ए और बी में। अब बताओ इस स्टेटमेंट का इससे कोई लेना देना है, बिल्कुल है, यहाँ पे लेड की मोर रिएक्टिव है तभी वो कर पाया। सो दैट मीन्स हमारा होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो हमारे ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, सिर्फ ये समझना जरूरी नहीं, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज रहोगे तो गलत मार्क कराओगे एंड देन मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
सो नाउ थर्ड क्वेश्चन है, ऑल्सो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप ये असर्शन रीजनिंग वाली स्टेटमेंट्स पढ़ सको आराम से. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए है हमारे पास, द ड्रूपिंग ऑफ लीफ इन टच मी नॉट प्लांट अकर ड्यू टू स्मेलिंग. सो टच मी नॉट प्लांट सबको पता है, जैसे ही उसको टच करते हैं उसकी लीफ सारी ढह जाती है, बंद हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना. क्या अगर हम उस टच मी नॉट प्लांट को जब स्मेल करते हैं क्या तब होती है वो चीज? नहीं, टच मी नॉट उसके नाम में ही है, जब हम उस प्लांट को टच करते हैं तब होता है. तो दैट मीन्स स्मेलिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब स्टेटमेंट ए हमारी बिल्कुल गलत है. अब देखो जरा स्टेटमेंट आर क्या है, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको हम टर्गर चेंजेस बोलते हैं, इन लीफ द प्लांट सेल चेंजेस देयर शेप. सो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. क्यों? यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली होता क्या है ना, जब हम उसको हाथ लगाते हैं तो स्टिमुलस होती है एंड वहां से वाटर का लॉस हो जाता है, जैसे ही लॉस ऑफ वाटर होता है तो वो ड्रूप कर जाती है. सो ये रीजन है, यहाँ हम बोल सकते हैं जिसको हम लॉस ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं टर्गर चेंज. सो इस चेंज की वजह से वो ड्रूप करती है. मतलब हमारी स्टेटमेंट आर जो है वो करेक्ट है लेकिन ए गलत है. तो कौन सा ऑप्शन है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो इसका आंसर हो गया हमारा सी पार्ट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलो ये यहाँ पे पढ़ा जाएगा. स्टेटमेंट ए दे रखी है, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. चलो हाइड्रोजन को उन्होंने एक्टिविटी सीरीज से ही निकाल दिया, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये. देन आर है, रीजन हमारे पास स्टेटमेंट है, लाइक अदर मेटल हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस. ये बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोजन भी हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और पॉजिटिव आयंस बना सकता है. दिस मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो दैट मीन्स डी पार्ट हमारा आंसर हो गया. ओके चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल्सो इसको अगेन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप आराम से पढ़ सको. स्टेटमेंट ए असर्शन है, टाइगर्स हैव अ शॉर्टर इंटेस्टाइन वेयर एज डियर्स हैव अ लॉन्गर इंटेस्टाइन. तो हम जब टाइगर्स की बात करते हैं तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है, एंड जब हम डियर की बात करते हैं तो उसकी लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है. सो दिस इज करेक्ट. देन रीजन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड द एनिमल ईट. अब देखो जैसे यहाँ पे एनिमल है, जो टाइगर है वो किस टाइप का, वो मीट वगैरह खाता है, एंड जो डियर है वो ग्रास वगैरह खाती है. सो जिस टाइप का फूड खाते हैं ना उसी हिसाब से जो इंटेस्टाइन है उसका साइज डिपेंड करता है. जैसे मीट वगैरह आराम से डाइजेस्ट कर पाता तो उसका शॉर्टर इंटेस्टाइन में काम हो जाता है, लेकिन वो ग्रास में पूरा सेलुलस वगैरह सारी चीजें हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको थोड़ा ज्यादा लंबा इंटेस्टाइन चाहिए. सो ये दोनों जो है आपस में रिलेटेड है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. एंड ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है. सो दैट मीन्स आंसर हो गया ए पार्ट, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. सो दैट मीन्स ए पार्ट हमारा आंसर हो गया. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. इस टाइप के असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना. बहुत ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस है, ये सिंपल होते हैं, सिर्फ टिक लगाने में आपको आंसर मिल जाएगा. एंड स्टेटमेंट पढ़ के, साइंस में तो आपको इतना सारा कुछ सॉल्व भी नहीं करना, स्टेटमेंट पढ़ के आपको बस आंसर देना, ठीक है. तो टाइम भी नहीं लगेगा इन क्वेश्चन में और मार्क्स भी अच्छे आराम से पूरे मिल जाएंगे. सो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजनिंग. इसी तरह के और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस और टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे इस चैनल पे. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.